हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिखर जॉब अलर्ट में। आज हम जो बात करेंगे बेटा, आज डेट है 20/6/2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने विज्ञप्ति जारी की है। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार की संयुक्त सीधी भर्ती है 2023 के लिए। पोस्ट क्या होने वाली है ये आपको बता दूं बेटा। इसके लिए कनिष्ठ लेखाकार के लिए अगर बात करें गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी की बात करते हैं हम, नॉन टीएसपी तो नॉन टीएसपी पोस्ट 4,911 पोस्ट होने वाली है। अगर टीएसपी की बात करते हैं टीएसपी तो 279 पोस्ट होने वाली है। ये कुल पदों की संख्या है 5,190। ये तो किसके लिए है? कनिष्ठ लेखाकार के लिए। अगर तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें तो नॉन टीएसपी जो एरिया है वहां होने वाली 170 पोस्ट और टीएसपी एरिया में कितनी है? 28 पोस्ट होने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 198 पोस्ट पर वैकेंसी है। ये सीधी भर्ती परीक्षा है 2023। पिछले 3 साल में एक वैकेंसी नहीं आई है 20 के बाद, इस वजह से आपको विशेष आयु में भी छूट मिलने वाली है। तो इसके बाद बात करते हैं, अगर ये स्तर की बात करते हैं कौन से स्तर पे, अगर आपने सीईटी का जो एग्जाम दे रखा है, पहले सीईटी का एग्जाम दे रखा है जिसका स्कोर कार्ड आपके पास आ चुका है 28/4/2023 को, ये बता दें आपको 28/4/2023 को आपका स्कोर कार्ड आ गया। उसी के आधार पर 15 गुना संबंधित वर्गवार न्यूनतम कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ये बात है सीईटी। और सीईटी भी कौन सा होगा? स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन स्तर की बात, 12th वाले स्तर की बात नहीं हो रही है, ग्रेजुएशन स्तर की वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद बात करें ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करोगे। ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं हम, तो पहले है आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन का कोई मोड नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होगी। इसके लिए आपको ज्यादा झंझट नहीं करना है, सीधा सा ईमेल पर जाना है और वहां से फॉर्म फिल कर देना। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको दिक्कतें लेने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, सिर्फ अपना सीईटी ग्रेजुएशन का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक है ना जो आपने उत्तीर्ण किया वो ले जाकर अगले मित्र वाले को देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप RSSB rajasthan.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। RSSB rajasthan.government.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या SSO rajasthan.government.in पर भी आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं बेटा फॉर्म पे फीस की, पंजीयन शुल्क जो क्या रहने वाला है आपका, तो पहले बात करेंगे पंजीयन शुल्क। जो आपका शुल्क रहने वाला है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है तो झंझट है नहीं। अगर नहीं करवाया हुआ है तो पिछड़ी जो वर्ग की जाती है, पहले बात कर लेते हैं जनरल के लिए। अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप तो जनरल कैटेगरी आपकी फीस रहने वाली है 600 रुपए। अगर आप ओबीसी में आते हैं, नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं, नॉन क्रिमिलेयर ओबीसी में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आपके लिए 400 रुपये फीस रहने वाली है। अगर आप विशेष दिव्यांगजन हैं तो भी आपके लिए 400 रहने वाली है। अगर आप SC/ST में आते हैं तो भी आपके लिए 400 रुपये फीस रहने वाली है। इसके बाद कोई भी कैटेगरी हो आपकी फीस मिनिमम कितनी है? 400 रुपये फीस रहने वाली है। तो आपका हो गया शुल्क। फिर बात करते हैं बेटा वैकेंसी में जो पद आए हैं, पदों का डिस्क्रिप्शन क्या है, SC में कितनी सीने वाली है, SC में कितनी वाली होने वाली है, ये बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कनिष्ठ लेखाकार की जो बात है उसमें करेंगे गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी एरिया की। जैसा मैंने आपको बताया 4,911 पोस्ट है, उसमें से जो सामान्य वर्ग जनरल में है 1,242 पोस्ट, ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए 355 पोस्ट है। अगर ये पूरा आपको डिस्कशन देखना है ना तो जो अपना टेलीग्राम चैनल वहां पर मिल जाएगा, या फिर आप जो RSSM बोर्ड की साइड है, RSSB की साइड है, वहां पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यही बात है अनुसूचित की 545 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 409 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग अगर आप ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी में सामान्य 714 है, महिलाओं के लिए 205 पोस्ट होने वाला है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 171 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS की अगर बात करते हैं तो EWS में 343 सामान्य पोस्ट है और 99 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर 12 जिले में शहरी जनजाति की बात करें 17 पोस्ट है इनके लिए सामान्य वर्ग की। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। अगर आप बात करते हैं दृष्टिबाधित है तो 49 पोस्ट आपके लिए। और भी कैटेगरी में आते हैं आज आप तो वहां से देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 98 पोस्ट होने वाली है। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो 608 पोस्ट आपके लिए होने वाली है।
ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। उसके बाद बात करते हैं बेटा टीएसपी एरिया की, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया। टीएसपी की आपको 279 पोस्ट है। उसमें से अगर सामान्य में देखें तो 99 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में देखें 10 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति में देखें तो 88 पोस्ट। ओबीसी वगैरह की इनकी पोस्टें होती नहीं इनमें। चलो, विशेष दिव्यांगजन भूतपूर्व खिलाड़ी की 33 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की 5 पोस्ट रहने वाली है। ये तो बात थी किसकी, आपके कनिष्ठ लेखाकार की। अब हम बात करेंगे पोस्ट का तहसील राजस्व लेखाकार। तहसील राजस्व लेखाकार में पद कितने हैं, 170 पोस्ट है। कितनी है, 170 पोस्ट। किसकी है, नॉन टीएसपी। जैसा मैंने आपको बता दिया था, नॉन टीएसपी की 170 पोस्ट है। उसमें सामान्य जनरल में 43 रहने वाली है, अनुसूचित जाति में 19, अनुसूचित जनता में 14, अन्य पिछड़ा ओबीसी में 25, अति पिछड़ा वर्ग में 6, ईडब्ल्यूएस में 12 पोस्ट है, और 12 जिले में शहरी जनजाति के लिए 2 पोस्ट आरक्षित पहले से ही कर रखी है उन्होंने। फिर बात है क्षतिज आरक्षण, जो आपको बता दिया है मैंने, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 3 है, भूतपूर्व सैनिक 21 में रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं पात्रता। पात्रता बता दिया बेटा, सीईटी का जो है स्नातक स्तर का लेवल आपके पास होना चाहिए। स्नातक स्तर के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट आप होंगे। अब ग्रेजुएट बीए नहीं होंगे, यहाँ कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी। अब इसके लिए कहाँ से आप डिप्लोमा ले सकते हैं, कहाँ से आपके पास लिया हुआ होना चाहिए। अब नहीं ले सकते आप, पहले लिया होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान कोई भी डिग्री धारिता किया हुआ होना चाहिए, कहीं से भी डिग्री धारी किया हुआ होना चाहिए, डिग्री कंप्यूटर से संबंधित हो। पहले देखो, लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान कलकत्ता की उप संस्थान है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए वहां से, पहला। तो यहाँ फर्स्ट पात्रता तो ये है। सेकंड पात्रता क्या है आपके पास, देवनागरी लिपि जो हिंदी लिपि है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड भारतीय चार्टर्ड अकाउंट जो सीए है, संस्थान नई दिल्ली में है, वहां से इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOESCC या NIELIT द्वारा ओ लेवल का हो, और इससे उच्च स्तर का कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर हो आप, प्रोग्रामिंग सहायक हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र भी आपके पास हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं है तो किसी भी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कोई एक होना चाहिए। पहले वैकेंसी आई उसका पता आपको लगभग पता है। सरकार से मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हो तो भी आपका चलेगा। अगर यही बात महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की बात है, तो कोऑपरेटिव लिमिटेड में निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। देवनागरी वाली मैंने आपको बताई दी बात, देवनागरी लिपि तो कंपलसरी, राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है आयु। अब आयु सीमा क्या रहने वाली है, आयु सीमा में 21 वर्ष के होने चाहिए कम से कम, अधिकतम सीमा 40 साल की बात यह है। आप 43 साल तक नॉर्मल फॉर्म भर सकते हो। क्यों, क्योंकि सर बेटा 31/12/2020 में वैकेंसी आनी है, जो 31/12/24, ये 2-3 साल का आपके पास गिफ्ट है, तो आपको 3 साल का अतिरिक्त आपको छूट मिलने वाला। देखो, छूट 3 साल से अधिक नहीं मिलने वाली, ये चीज कंपलसरी। 3 वर्ष से नहीं होने के कारण ये वैकेंसी 3 वर्ष नहीं हुई है, इसके लिए आवेदन को 3 वर्ष की छूट दी गई है। अब देखो कैसे होनी चाहिए, राजस्थान राज्य मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर हो, अन्य पिछड़ा और अति वर्ग किसी भी कैटेगरी में आता है जनरल को छोड़ के, तो पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, महिलाओं को 10 वर्ष की आपको छूट यहाँ मिलने वाली है। पुरुषों को 5, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। साफ साफ लिखा हुआ महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी, पुरुषों को 5, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ये तो आपकी थी वैकेंसी संबंधित जानकारी। अब आपको बेटा सिलेबस के लिए पेपर कितने होंगे, आपके पास 2 पेपर होंगे, परीक्षा भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, दोनों ही वैकेंसियां हैं, उनके लिए 2 पेपर होंगे। पहला होगा आपका लिखित, सेकंड भी कौन सा होगा, लिखित। गणित व कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के, पहली चीज, अगर आपका पहला पेपर है वो ग्रेजुएशन स्तर का होगा और दूसरा सेकेंडरी स्तर का होगा। देखो, पहले में आपके हिंदी आएगा, जो आपका अधिकतम अंक 75 होंगे, पर्सन आने वाले आपके 25। टोटल जो समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है। अंग्रेजी विषय आएगा, 75 अंक का होगा, वही 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में सिर्फ सामान्य ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के बारे में 25 क्वेश्चन आएंगे, वही 75 नंबर के, मतलब एक पर्सन आपका 3 अंक का होने वाला है, सीधी सी बात। फिर बात करें सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन।
यहाँ आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले 150, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, अपने टोटल मार्क्स होने वाले हैं 450। कंफर्म। इसमें आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं 6 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान मतलब राजस्थान का जीके होने वाला है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस होने वाली है, गणित और कंप्यूटर, ये सब आपके 6 सब्जेक्ट रहने। उसके बाद आता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपको क्या करना है, पहले देखो बही खाता, बुक विक्रम या लेखाक्रम से संबंधित आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, व्यवसाय पद्धति है उससे संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे, लेखा परीक्षा से संबंधित 25, भारतीय अर्थशास्त्र से 25 प्रश्न आने वाले हैं। फिर है आपका अध्याय सेकंड थर्ड, ये कोई राजस्थान से निवर्त खंड फर्स्ट, राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981, इसके भी आपके 25% आने वाले हैं, जिसमें 9, 10 ये सब दे रखा है। फिर है इसमें अध्याय फर्स्ट सेकंड, ये कुछ आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी है जो एग्जाम की किताबें हैं, जो सब्जेक्ट लेवल की है, लेखाकार से कंप्यूटर से उनकी किताबों से 50%, या हम कह सकते हैं नॉर्मल जो सब्जेक्ट है वहां से आपके 50% आने वाले हैं। वहीं 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 45 पे 450 नंबर भी होने वाले हैं, वही 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ये आपका जो कंप्यूटर लेखाकार है, सहायक लेखाकार है, उनसे संबंधित वैकेंसी के बारे में सूचना थी। आगे ऐसी संपूर्ण जानकारी के लिए और वैकेंसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, तो आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। जय हिंद बेटा।